कलकत्ता की एक कंपनी ब्रोकिंग फर्म, उसका नाम शायद ले सकते हैं बिकॉज एवरीवन नोज गिनी सिक्योरिटीज। सो वो डिफॉल्ट बैंकरप्ट हुआ एंड हाउ इट बिकेम बैंकरप्ट, उसका अच्छा खासा पोजीशंस था, उसने एक सो कॉल्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डब्बा कंपनी, मींस यू नो कंसंट्रेटेड होल्डिंग बोल लो या जैसा भी बोल लो, लिस्टेड है, वॉल्यूम आर्टिफिशियल दिखा दिया तो एक वो एनएससी में परमिसिबल मार्जिन में आ गया, हाँ परमिसिबल मार्जिन में आ गया, और वो उसका भाव आप 10 रुपया करो या 10,000 करो किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो ऐसा करके उस कंपनी ने एनएससी में उसको प्लेज कर दिया। आप सोचो ये कंपनी कोई, इस कंपनी का शेयर्स कोई बायर तो होगा नहीं, करेक्ट? तो बट वो प्लेज हो गया, प्लेज हो गया इसका मतलब उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिल गया, पैसा तो रेज हो गया ना। प्लेज दे कैसे सकते हैं उसके अगेंस्ट? बट एनएससी का नॉर्म्स था वैसा। एनएससी में प्लेज में शेयर्स आप लिस्टेड है, लिस्टेड है तो आप कर सकते हैं। लिस्टेड नहीं, लिस्टेड है विद प्लस एक दो क्राइटेरिया था, एक मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लेज का क्राइटेरिया नहीं था। ओके। पर कंपनी का शेयर कितना अमाउंट तक आप कर सकते हो, आपका टोटल प्लेज में कितना परसेंटेज एक कंपनी का मैक्सिमम हो सकता है, वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था, बस तो ऊपर से था। तो आप कोई भी शेयर का कितना भी परसेंटेज आपका, अगर 100 रुपए का प्लेज है, उसमें हम 90 रुपीज का एक सिंगल कंपनी भी प्लेज कर दिए तो एनएससी को चलता था। अच्छा। तो वो एज अ ब्रोकर वो कंपनी को 10 का अगर 1,000 किया और एनएससी में प्लेज कर दिया, से फॉर एग्जांपल उसको हेयर कट 50% भी मिला हो, तो भी 10 का 500 तो मिली, 10 का 500 मिल गया, उसका कैश रियलाइजेशन। अब उसका प्लेज हुआ, अब उसका प्लेज हुआ, प्लेज होके पैसा तो नहीं मिला उसको। अब पैसा करने के लिए, पैसा खड़ा करने के लिए उसने क्या किया सोचो, पैसा खड़ा करने के लिए उसने डीप आउट ऑफ मनी, डीप इन द मनी ऑप्शन सेल कर दिए। ओके। डीप इन द मनी आप ऑप्शन सेल करोगे तो जितना प्रीमियम है वो मार्जिन में लॉक हो जाएगा। तो मार्जिन तो उसका वो XYZ कंपनी का था, राइट। जो जब आप सेल करोगे तो उसका जो प्रीमियम रिकवर होगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा, वो आप विड्रॉ कर सकते हो। आप सोचो, क्योंकि देखो लॉ बनाने वाला एक आदमी है और लॉ को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया सब खड़े हैं, पूरी दुनिया खड़ी है। आप सोचो, अब जो आदमी किया, ये तो हो चुका, ये हो चुका, तब सेबी ने रियलाइज किया कि ये कितना बड़ा फ्लॉ है, एनएससी रियलाइज किया ये कितना बड़ा फ्लॉ है। वो कंपनी जो शेयर था उसका सर्किट नीचे लगना चालू हुआ, एनएससी बोला ब्रोकर मार्जिन रिप्लेनिश करो, उसके पास मार्जिन था नहीं देने को, उसका वो पोजीशन खड़ा था, वो पोजीशन लिक्विडेशन हुआ, मार्केट में इफेक्ट आया, बिकॉज एनएससी पोजीशन लिक्विडेट करेगा डीप इन द मनी का, तो मार्केट में इफेक्ट आ गया उसका, भले थोड़ा आया हो, बेसी आया हो, बट इफेक्ट आया। तो कभी कभी वो अचानक से जो स्पाइक आते हैं किसी दिन, नहीं, जनरली एनएससी एक्शंस में स्पाइक एक ही बार में आता है जो आता है, बिकॉज दे डू इट जस्ट यू नो स्क्वायर ऑल स्क्वायर, क्योंकि जब वो कट ऑफ करते हैं तो वो ये तो देखते नहीं कौन से लेवल पे बेचना है, क्या करना है, वो तो सेल होगा सीधा। सिंपल। तो वो जो शेयर था, वो शेयर का सर्किट ही नहीं खुला, बिकॉज वो तो देयर वाज नो वन बायर, बायर ही नहीं, कोई लोग पहचानते ही नहीं उस शेयर को, उस शेयर को कोई पहचानते ही नहीं, डिमांड ही नहीं थी, कोई डिमांड ही नहीं थी उसकी, वो शेयर का कोई बायर नहीं था। तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरा जो डेबिट, जो पूरा रुपया विड्रॉ कर चुका था वो, तो एक तरह से उसने कितनी यूनिक वे में पंप एंड डंप किया। अब सोचो ये स्कैम्स मार्केट में है, उसने डंप करने की बजाय उसने सिर्फ बस मार्जिन उठा लिया उसके नाम, तो डंप हो गया ऑटोमेटिकली, उसको पैसा चाहिए था ना, क्योंकि उसको पता था वो एक्चुअली तो सेल करने बेसिकली मार्केट कैप का खेला है ना। मार्केट कैप आपने 10 रुपए का मार्केट कैप 100 रुपया किया या 1,000 कर दिया और 500 रुपया आपको मिल गया, आपका तो काम हो गया, आपके घर से तो एक पैसा लगा नहीं था, 500 को आपने किसी और तरीके से निकाल लिया, आपके घर से तो एक पैसा नहीं लगा था। ये चीज चूंकि मेरा एक ये यू नो पैशन है, आई ट्राई टू रीड एवरीथिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब कुछ भी मतलब इस तरह का कुछ हो, तो 30 साल से अगर मैं रीड कर रहा हूं मार्केट को, तो एवरीवेयर आई ट्राई टू रीड कि ये इस मूव के पीछे का कारण क्या हो सकता है, इस मूव के पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या। एंड एवरी टाइम व्हेन सेबी और एनएससी चेंजेस सम नॉर्म्स, मैं उसके 6 महीने 8 महीना साल भर का पूरा एक यू नो आई डू अ 360 डिग्री काइंड ऑफ अ रिसर्च एंड आई फाइंड द रीजन कि क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा। पब्लिक डोमेन में नहीं आता, पब्लिक डोमेन में बोलकर भी क्या फायदा, बट प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक को इस चीज का अवेयरनेस होना चाहिए कि इस तरह का चीज बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, तो वो जिस चीज को यू नो सिंड्रेला समझ के उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका हकीकत कुछ और भी हो सकता है, और ये डर होना बहुत जरूरी है। लोग मतलब
इनफैक्ट इट शुड बी योर क्वेश्चन कि आप इतना डराते क्यों हो मार्केट में? क्योंकि मैं खुद डरता हूं, इसलिए डराता हूं। हाँ, मैं उस मैंने वो बुरा चेहरा, खतरनाक चेहरा मार्केट का देखा है और बहुत क्लोजली देखा है, बहुत क्लोजली देखा है, होते हुए देखा है। सो आई फियर कि जो पुराना जनरेशन था, वो मार्केट में आते थे 35, 40, 45 के बाद, आफ्टर गेटिंग सेटल्ड, पैरेलल लाइन ऑफ बिजनेस, या बहुत 1-2% होते थे जो बहुत यंग एज से आ गए फॉर सम मतलब रीजन, कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड इन्वॉल्व होंगे मार्केट से, कुछ आइडिया होगा तो मार्केट में आ गए। बट अब ये हो गया, जो डिजिटल एज में जब हम आए हैं, उस समय अकाउंट खोलने में 1 महीना लगता था। जब ये डिजिटल एज आया जहां पर ऑन अ क्लिक ऑफ द बटन आप अकाउंट खोलते हैं, कई तो शायद प्रमोट भी करते हैं कि 1 क्लिक डीमैट या उस तरह की चीजें। 1 क्लिक डीमैट, 1 क्लिक ये, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करो, पैसे डालो। डीमैट अकाउंट में तो कुछ नहीं है किसी का। ये जो आज अगर आप एक्चुअल जेन्युइनली जाएं और ये देखें कि ये जो 19 के बाद जो सेबी, एक टाइम था जब 2020 में पैंडेमिक में, व्हेन सेबी, दिस सेम सेबी एंड एनएससी यूज्ड टू से सो मेनी करोड्स अकाउंट ओपनड, एंड आई यूज्ड टू मेक वीडियो एंड से कि सब ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी है। अब आज मैं अगर पूछूं कि वो कुछ 1 करोड़ शेयर अकाउंट्स जो खुले थे, उसमें डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स हैं? वो सिर्फ खुले ही थे ऑप्शंस फ्यूचर्स के लिए, और सब रुपया लॉस किए। अगर वो अकाउंट्स खुले और उसमें जेन्युइनली कैश परचेज हुआ और डीमैट में शेयर अगर है, देन आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज दे ऑल मस्ट हैव अर्न्ड। पैंडेमिक में जो भी लिया उसमें कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से एटलीस्ट डुबाया नहीं है, डुबाया नहीं होगा। पैसा बना आज के दिन में सब पैसा बनाया होगा। वी शुड बी, आई एम वेरी हैप्पी, Yes. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट वो कितना परसेंटेज है? रियलिटी तो यही है कि सब अपने हिस्से का सट्टा खेलने आए थे उस वक्त, मार्केट में घर में बैठे हुए थे, और तो हर कोई चाह रहा था। कैसीनो का एंट्री आपने ओपन कर दिया, कैसीनो आपकी जेब में आ गया। कैसीनो आपकी जेब में आ गया। आप सोचो, मैं आपको और एक बताता हूँ, फ्रॉड, इसको आप फ्रॉड बोलोगे या अगेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिस्टम बोलोगे, प्लेइंग द सिस्टम। प्लेइंग द सिस्टम। Loopholes अब सोचो 2017, 18, 19, ठीक है, एकदम रिसेंट है ये तो। इसमें भी एक तरह का, मतलब इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे, स्कैम नहीं बोलेंगे, बट अल्टीमेटली मरता कौन है? रिटेल। टॉप 3, मतलब एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील कंपनी, एंड आई वॉज अनकंफर्टेबल। It was trading at 210 rupees or something like that. I was somehow uncomfortable. So मेरा डेटा कलेक्ट करने का ना तरीका बड़ा अजीब है, एंड इट इज़ लाइक फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, बिकॉज इतने पुराने हैं और हम चूंकि कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो हम तो आई यूज टू गो इन द हॉल टाइप, तो उस समय हमारा तो ब्रोकर टू ब्रोकर कॉन्टैक्ट जो होता है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। पर्सनल टच नहीं, ब्रोकर के पास जितना इन्फॉर्मेशन होता है, ब्रोकर के तो पास पता है ना क्या सौदे लग रहे हैं, क्या कट रहे हैं। करेक्ट। तो ब्रोकर टू ब्रोकर आई हैव ऑलवेज केप्ट वेरी गुड कॉन्टैक्ट इवन टिल डेट। सो बेस्ट ऑफ ब्रोकिंग हाउसेस के संग अगर आप एक जस्ट, और क्या चल रहा है, हमारे ब्रोकर टू ब्रोकर और ये सब में इस तरह से कि XYZ फंडिंग खोज रहा है, XYZ, इट कैन बी अ प्रमोटर, इट कैन बी समवन एल्स ऑल्सो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, सपोज करो उस कंपनी में वेस्टेड इंटरेस्ट हो, ही इज लुकिंग फॉर फंडिंग इन दिस कंपनी, मतलब XYZ कंपनी का शेयर को प्लेज करना और उसको फंडिंग चाहिए। तो अब वो क्या होता है कि वेरियस ब्रोकर्स टू ब्रोकर्स वो पेपर घूम रहा है, वो ऑफर घूम रहा है, कितना शेयर्स का कौन करवा के ला सकता है। तो इसमें क्या होता है, एंड दिस इज ऑफिशियल अनऑफिशियल बोथ। सो यू कैन अपॉइंट सम मर्चेंट बैंकर ऑल्सो फॉर गेटिंग फंडिंग फॉर दिस, सो ही विल चार्ज डिपेंडिंग ऑन द साइज 0.5%, 1%, कि चलो मैंने इतना फंडिंग करा के दिया एंड दिस इज माई चार्जेस, कमीशन। बट जब ये शुरू होता है और किस लेवल में डेस्परेशन है उस प्रमोटर का या XYZ पर्सन का उस फंडिंग के लिए, दैट ऑल्सो इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। क्या होता है, आप 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का शेयर 200-300 रुपया जाने के बाद प्रमोटर को फंडिंग क्यों चाहिए, या XYZ पर्सन को उसके ऊपर फंडिंग क्यों चाहिए? प्रमोटर क्यों प्लेज कर रहा है? ये दीज आर रेड फ्लैग्स। अगर धंधा बढ़िया चल रहा है तो क्या जरूरत है? धंधा बढ़िया चल रहा है, शेयर प्राइस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो फिर अब ये मतलब ब्लोटेड होने के बाद, मतलब एक सब बढ़िया होने के बाद, मतलब शेयर प्राइस XYZ टाइम्स होने के बाद अब आपको फंडिंग चाहिए उसमें। सो आप जाकर ऑफर करोगे ब्रोकर को 50% मार्जिन, 45% मार्जिन, 30% मार्जिन, तो उसके घर से तो कुछ नहीं लगा ना भाई। 15 रुपए का चीज 100 रुपया है उसको, तो फिर वही वाला कहानी जो मैंने बताया, 50 उसके लिए तो कागज है।
50 रुपये मिल गया. सेम थिंग हैपेंड. दिस कंपनी